यस, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम संस्कृत का पाठ 4 करेंगे। हास्य बालक कवि सम्मेलनम। विविध विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः अधः मीन्स नीचे, श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। हास्य कविता को सुनने के लिए नीचे श्रोता उत्सुक होकर बैठे हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। संचालकः जो मंच का संचालन कर रहा है वो बोलता है, अलम कोलाहलेन, शोर बस करो, अद्य आज परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है, यद की अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारा, काव्य का को मारने वाले, काल्य कायाश्च भारतस्य, हास्य कवि वसुंधरा समाप्तः सन्ति, काल कवि काल्याप कवि, भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता मीन्स आए हुए हैं, संति हैं, यही आइए करतल ध्वनिना, तालियों से वयम हम सब एतेषाम उनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें। गजाधरा, गजाधर बोलता है, गजाधर एक कवि का नाम है, हास्य कवि का, बोलता है, सर्वे भयो रसिको भयो नमो नमः, सभी रसिकों को या कविता का आनंद लेने वालों को नमः नमः, नमस्कार। प्रथमम तावत एवं आधुनिकम वैद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य उद्देश्य स्वीकियम काव्यम श्राव्यामी को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, नमोस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरिति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार, यमराज सहोदर यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार, यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है, वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य होता है वो प्राणों को भी हर लेता है, धन को भी हर लेता है। सर्वे उच्चई हसंती, सभी ऊंचे हंसते हैं। कालांतक, दूसरा कवि आता है जिसका नाम कालांतक है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, वैद्य तो हर कहीं है लेकिन वो मेरे जैसा कुशल नहीं है, किसमें? जनसंख्या निवारण में। ममापि, मेरा भी काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब मेरा भी काव्य सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्टवा वैद्यो विस्मय आगता, चिता को जलती हुई देखकर वैद्य हैरानी में आ गया। ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना मैं गया ना मेरा भाई गया। कस्यद हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है? हस्तलाघवम हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिला, एक तुंदिल नाम का कवि आया है। तुंदस्य, तुंदस्य मीन्स अपनी तोंद के ऊपर, ऊपरी हस्तम आवर्तन, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी अब यह काव्य सुनो। जीवने धार्याताम च, और जीवन में धारण करो। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न को प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम करो, मामिस नहीं, अपने शरीर पर दया मत करो। परानम दुर्लभम, दूसरों का अन्न मिलना दुर्लभ है। लोके शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो संसार में दोबारा भी मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा ढाका मारकर हंसते हैं। चारवाक, अभी अगला कवि है जिसका नाम चारवाक है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण हमेशा उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही भोग करना चाहिए। तथा कथ्यति चारवाक कवि, और फिर चारवाक कवि कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। श्रोतारा, सुनने वाले कहते हैं, तहिर ऋण से प्रत्यर्पण कथम, तब ऋण को लौटाएं कैसे? चारवाक कवि कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अब मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यप्रवेत जनः, तब ऋण को लोगों को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता, काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित में उत्साहित होकर एक बालक और बालकों भी, एक बच्चा भी आशुक कविताम रचती, अपनी कविता रचता है, हास पूर्वक चेष्टावती, और हंसकर सुनाता है। श्रोताम श्रोताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो मेरा भी काव्य सुनो।
गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम। गजाधर कवि और वैसे ही तुंदुल भोजन के लालची तुंदिल कवि, कालांतक और वैद्य चार्वाक को च नमाम्यम मेरा नमस्कार, काव्यम श्रावित्वा काव्य को सुनकर हा इति कृत्वा हस्ति ऐसा कहकर हंसता है, अन्य चापी हसंती और अन्य भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति और सब घर चले जाते हैं।